Hi guys, welcome back to my another video. It's been a long time since I have posted something on YouTube, so I apologize for the same. Now there's been a lot of things that has been going on in India since few days, and most of you might have guessed it ki what I'm talking about. Yes, I'm definitely talking about the terrorist attack that recently took place in Pahalgam on April 22, 2025. तो व्हाट हैपेंड इज पहलगाम एक बहुत सुंदर जगह है जम्मू कश्मीर में बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्रिप पे फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, मजे करते हैं। 22 अप्रैल को भी सेम चीज हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे। सो व्हाट हैपेंड इज गनमैन आए एंड दे स्टार्टेड फायरिंग, एंड जिसकी वजह से 26 इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड dozens of them were injured. Like we all know कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी नहीं अच्छे रहे हैं, है ना। मतलब इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बट फिर भी इस बार पानी सर के एकदम ऊपर चला गया है। इंडिया इस बार चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, और इंडिया ने क्या किया, कल इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रख दिया। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन ही आज के न्यूज़पेपर की ये है, इंडस ट्रीटी विद पाकिस्तान पुट ऑन होल्ड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंडस ट्रीटी क्या है। सो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडस ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम के। जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ठीक है, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग सेपरेट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए, तो उस टाइम पे हर एक चीज़ का बंटवारा हो गया। तो पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पंजाब का भी बंटवारा हो गया, लाइक आधा पंजाब उधर चला गया, आधा पंजाब इधर आ गया। तो हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ, तो नदियों का बंटवारा भी हुआ। पंजाब 5 नदियों के संगम से बनता है, इसलिए उसका नाम पंजाब है। ये 5 नदियां कौन सी है? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। तो क्या हुआ, जब हर एक चीज का बंटवारा हो गया, तो नदियों का बंटवारा भी हो गया। तो वेस्टर्न रिवर्स जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, एंड जो ईस्टर्न रिवर्स थी वो हमारे हिस्से आ गई। 1948 पे क्या हुआ कि इंडिया ने ना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पानी का जो फ्लो है उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया, दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो दोनों ने इंडिया ने वापस पानी का फ्लो खोल दिया। बट 1951 में क्या हुआ, पाकिस्तान इस इशू को लेकर यूएन के पास गया, यानी यूनाइटेड नेशंस के पास गया। एंड यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक इन लोगों ने मिलकर सजेस्ट किया 1954 पे एक ट्रीटी बनेगा। बट इतना ज्यादा उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इतनी सारी चीजें थी, नया नया आजादी मिला है। आफ्टर इयर्स ऑफ डिस्कशन, इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनली डिसाइडेड टू हैव अ वाटर शेयरिंग डील। नाउ ये जो वाटर शेयरिंग डील है, इसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि सितंबर 1960 में साइन हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट आयूब खान। इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। 1960 के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 मेजर वॉर हुए थे। ठीक है, वैसे तो लड़ाइयाँ चलती रहती है, बट 3 मेजर वॉर है जो हुए थे, जैसे 1965 का वॉर, फिर 1971 का वॉर, एंड देन अगेन कारगिल वॉर ऑफ 1999। ये 3 बहुत ज्यादा बड़े वाले वॉर थे, लेकिन इसकी वजह से फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई असर नहीं पड़ा। बट अभी जो ये पहलगाम वाला इशू चल रहा है, इसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी पे असर पड़ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब क्या होगा, अब आगे क्या चीजें होंगी। सिंस इंडिया ने डिसाइड करा है टू एग्जिट इन द इंडस वाटर ट्रीटी, सो इट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। अब सिंस इंडिया ने डिसाइड कर ही लिया है कि वो इससे एग्जिट ले लेगा, तो अब क्या होगा कि ये पाकिस्तान को अभी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब देखो, पहले तो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं थी, तो अनटिल एंड अनलेस दोनों मानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस चीज पे एग्री करते हैं, ये खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, इंडिया के पास खुद भी अभी इतना ज्यादा डैम्स या सिस्टम नहीं है कि वो वाटर की सप्लाई को स्टॉप कर दे या कुछ कर दे। ठीक है, इंडिया के पास अभी खुद भी इतना सारा पावर नहीं है, और इंडिया कांट जस्ट सिंपली एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रीटी। इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है टू हैंडल द डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले तो ये इशू परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाएगा, वहां पे डिस्कस होगा। अगर फिर भी कुछ भी नई सोल्यूशन निकल के आता है, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। एंड इफ तभी भी ये चीज अनरिजॉल्व रहती है, तो उसके बाद ये मामला जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स पे, और तब जाके एक फाइनल डिसीजन आएगा। एंड अभी तक पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया है
इंडिया के इस डिसीजन को टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। सो आगे देखते हैं अभी क्या होगा। अभी वी कांट से एनीथिंग कि अभी क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं होंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एंड जो भी चीज़ें होंगी आई लेट यू नो गाइस, आई अपडेट यू। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।